स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास की क्लास है ये। Yes, Rohit, you raised your hand. You wanted to say something? No. Else I can put whatever your question is in the chat box for me. Okay. Yeah. Guys, is there any problem like admitting? I'm getting a lot of messages from the guys saying that they are not able to join. Mm, okay. Okay, it's well. Hello, Vicky. Good afternoon. Good afternoon. Okay, hello, Vaibhav. Good afternoon. Okay, yeah. So हम लोग क्या करते हैं? We'll start the session. It's already 4:35. Okay. Hello, everyone. My name is Shreyash. Welcome to the Swing Trading Masterclass by me, which is Shreyas Durge. वेट करते हैं एक और सेकेंड. ओके ओके. स्विंग ट्रेडिंग मास्टरक्लास बाय मी, श्रेयस दुर्गे. स्विंग ट्रेडिंग मास्टरक्लास. सो ये जो कोर्स है ये एक कंप्लीट बिगिनर्स टू एडवांस लेवल स्विंग ट्रेडिंग कोर्स है. बिगिनर्स टू एडवांस लेवल स्विंग ट्रेडिंग कोर्स. तो अब जैसे कि आपको पता है कि यार स्विंग ट्रेडिंग कोर्स मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट में कुछ तो काम करने वाले हैं. ओके. और हमें स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजें जो है वो पता होनी बहुत जरूरी है गाइस. ओके. सो इस कोर्स के खत्म होने के बाद में यू विल बी रेडी टू ट्रेड इन द मार्केट. स्विंग ट्रेडिंग आप कर पाओगे बहुत ही अच्छे से. कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, सब कुछ आपको ये जब 15 डेज का हमारा जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको ये सारी आइडिया आ जाएगी. ओके. आगे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस कोर्स का जो है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका कंटेंट क्या है. तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग करने के पहले हम समझेंगे कि स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक. उसके बाद में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है. उसके बाद में देखो स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो दो तरीके का एनालिसिस हमको करना पड़ेगा. ये कोई गैम्बलिंग नहीं है. स्टॉक मार्केट अगर एनालिसिस करना है तो हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ. अब टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही क्यों जाएंगे ये भी हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. आगे जाके हम देखेंगे कि एक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट किस तरीके से काम करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम देखेंगे डाउ थ्योरी. लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम देखेंगे क्या, डाउ थ्योरी. और डाउ थ्योरी से जो भी है हम इस हमारे कोर्स को, आज के दिन को हम खत्म करेंगे. ओके सर, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ये टॉपिक से. व्हाट इज द स्टॉक. स्टॉक होता क्या है. मान लो ये आप हो और आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. आपको एक आइडिया आई है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. आपके पास है 1 लाख रुपया, बट वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है. आप जाते हो अपने फ्रेंड के पास और आप उनको बोलते हो कि यार तू भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, 1 लाख रुपया तू भी इन्वेस्ट कर दे और हम 50-50% का पार्टनरशिप करके हम हमारा बिजनेस जो है वो रन कर दे. तो इस तरीके से आपने अपने फ्रेंड के साथ डील कर दी और आपका जो फ्रेंड है आपके साथ 50% का उस कंपनी में मालिक बन गया. तो अब जो भी प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में डिवाइड होने वाला है गाइस. समझे क्या.
आपने 1 लाख रुपए डाला, आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपए डाला, और आपने एक पार्टनरशिप कर ली, तो 50% जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में क्या होगा, डिवाइड होगा गाइस। क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यार अगर उस आपके फ्रेंड के पास 50% का अगर एक उसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है गाइस, वो आपके कंपनी में जो है, वो आपकी कंपनी में क्या है, ओनर है गाइस। क्या है, ओनर है। तो इसी का मतलब क्या है कि यार अगर उस आपके फ्रेंड ने आपके कंपनी में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको ओनरशिप मिल गई। तो स्टॉक मतलब क्या होता है गाइस, ओनरशिप। स्टॉक मतलब क्या होता है फिर, ओनरशिप। ये सबसे सिंपल वे है इस चीज को एक्सप्लेन करने का। स्टॉक मतलब क्या होता है, ओनरशिप। यार इसका मतलब ये भी तो है कि एक बंदे के पास जितने ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होंगे, उसका उस कंपनी में उतनी ही ज्यादा ओनरशिप होगी, इजंट इट। जितने ज्यादा स्टॉक्स एक बंदे के पास होंगे, उतनी ही ज्यादा स्टॉक, उतनी ही ज्यादा ओनरशिप उस कंपनी के, उस कंपनी में उस बंदे की हो जाएगी, इजंट इट। तो स्टॉक मतलब क्या होता है गाइस, ओनरशिप। स्टॉक मतलब क्या होता है, ओनरशिप। तो स्टॉक मतलब अगर ओनरशिप होता है, तो हमें क्या करना है गाइस, स्टॉक मार्केट में हम तो आए हैं, और स्टॉक मार्केट में अगर हम आए हैं तो हमें क्या करना है, स्टॉक्स का जो है, हमें क्या करना है, बाय सेल करना है। क्या करना है गाइस, बाय सेल करना है। तो स्टॉक मार्केट में होता है क्या, जैसे अभी आप अपने फ्रेंड के पास में गए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट में आप अपने फ्रेंड के पास नहीं जाते हो, आप जाते हो पूरे पब्लिक के पास। आप जाते हो मार्केट में पूरे पब्लिक के पास, और उनको बोलते हो, जिस तरीके से आपने अपने फ्रेंड को बोला था कि यार आप 1 लाख रुपए डाल दो मेरे बिजनेस में, उसी तरीके से आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड के पास जाते हो, और फ्रेंड के पास न जाते हो, आप पूरे पब्लिक के पास जाते हो और उनको भी बोलते हो कि यार हमारे बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करो। एंड दिस इज नथिंग बट ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे एक कंपनी के शेयर्स आप बाय सेल करते हो। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने मतलब जो भी कंपनी आपको पसंद है उनके शेयर्स आप बाय सेल कर सकते हो, इजंट इट। ओके। तो अब ये चीज तो पक्की होगी कि यार स्टॉक मार्केट में हम क्या करने वाले हैं, हम बाय सेल करने वाले हैं। और अगर हम स्टॉक मार्केट में बाय सेल करने करने वाले हैं, मतलब यार एक कुछ तो एक प्लेस चाहिए होगा, एक कुछ तो मार्केट चाहिए होगा जहां पे हम ये सब चीजें करेंगे। यार जैसे ही अगर हमें सब्जी खरीदनी होती है तो हम जाते हैं वेजिटेबल मार्केट, तो उसी तरीके से अगर हमको स्टॉक भी अगर बाय सेल करने होंगे तो हमें जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट, इजंट इट। तो इंडिया के ये जो दो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जैसे गाइस एक बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है सेबी बोलते हैं उसको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा दिल्ली में guys। दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, दिल्ली में, दिल्ली। ओके। इतना तो समझ लिया हमने, ये स्टॉक मतलब क्या होता है, ओनरशिप। और स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे, हम बाय सेल करेंगे, ये हम कहा करेंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस पे। देखो हमको ये जाना नहीं है आज की तारीख में, अभी सबको पता है कि यार जो भी हम स्टॉक का बाय सेल करेंगे ये सब हम करेंगे कहाँ पे, ऑनलाइन। घर पे बैठ के लैपटॉप पे, पीसी पे, फोन पे, ये सब चीजें हो सकती है। ओके, बढ़ते आगे। तो यार स्टॉक मार्केट में हम आए क्यों है, स्टॉक मार्केट में हम आए हैं क्योंकि हमें कमाना है क्या गाइस, पैसा। क्या कमाना है गाइस, हमें पैसा। और किसी भी बिजनेस का एक रूल होता है गाइस, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें लो पे बाय करना है, और अपने हाई पे हमको सेल करना है गाइस। और ये जो बीच का होगा, यही आपका क्या होगा गाइस, प्रॉफिट होगा। यही गाइस आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेस के लिए ये चीजें जो है ये बेसिक चीज है। कोई भी अगर आपको बिजनेस करना होगा तो आप सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे। तो स्टॉक मार्केट में हम आए क्यों है, क्योंकि हमको स्टॉक्स जो है वो सस्ते से सस्ती, सस्ते प्राइस में खरीदना है। क्या करना है हमें गाइस, सस्ते से सस्ती प्राइस में हमको खरीदना है, और महंगे से महंगे प्राइस पे हमें बेचना है गाइस। महंगे से महंगे प्राइस में हमें हमें बेचना है। और इसके बीच में जो भी हुआ वो क्या हुआ गाइस, हमारा प्रॉफिट हुआ। वो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ।
सर इतनी तो हमने चीज कर ली, इतनी तो चीज हमने समझ ली कि स्टॉक मतलब क्या होता है, ओनरशिप। और ये ओनरशिप को हम क्या करेंगे, हम बाय सेल करके कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में हम बाय सेल तो करेंगे, बट हम क्यों आए हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा कमाने के लिए। तो अगर स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। लेट्स लुक एट अ रियल लाइफ एग्जांपल व्हिच इज रिलायंस। 1977 में 1977 में आप एक कंपनी आइडेंटिफाई करते हो, रिलायंस, जिसका शेयर प्राइस जो है वो तब चल रहा होता है 20 रुपया। आपने एक कंपनी का एनालिसिस किया और आपको 1977 में इस कंपनी जो है वो आपको जो है उसका जो शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है 20 रुपए में। आपने कंपनी को पूरा एनालिसिस किया और आपने धीरू भाई अंबानी का भी एनालिसिस किया कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, आगे जाके इनके कंपनी का जो है फ्यूचर में बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होने वाला है, ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा पैसा कमाने वाली है, तो क्यों ना मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, रिलायंस एक्सपांड करता है पॉलीमर्स में, एक्सपांड करता है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में, एक्सपांड करता है पेट्रोलियम रिटेल में, एक्सपांड करता है केमिकल्स में। धीरे 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 रिलायंस ग्रुप का जो है वो जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। रिलायंस ग्रुप का जो है जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है गाइस। आप समझे इस बात को। आपने कंपनी एनालिसिस करी 1977 में 20 रुपया तब चल रहा था उसका भाव, और आपने ये भी एनालिसिस किया कि धीरू भाई अंबानी जो है ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और इस कंपनी का प्रॉफिट आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी और भी इस हिस्सों में डाइवर्सिफाई करने वाली है खुद को। कुछ टाइम और गया, अब रिलायंस ने खोल लिए फिजिकल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स भी। फिजिकल स्टोर्स, ट्रेंड्स, आपको पता होगा ये नाम, जो शॉपिंग वगैरह करते हैं उनको पता होगा, Ajio.com, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो रिलायंस हर जगह फैला हुआ है। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये हो गया रिलायंस स्मार्ट। अब ई कॉमर्स में भी है रिलायंस नेटमेट्स, अर्बन लैडर, इन कंपनी में रिलायंस की इन्वेस्टमेंट्स है गाइस। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में रिलायंस एक्सपांड कर चुका है। धीरे धीरे टाइम और जाता है और तब आता है पिक्चर में जियो, और रिलायंस की और पूरे इंडिया के एक जनरेशन की पूरी दुनिया ही बदल जाती है गाइस। जैसे ही जियो पिक्चर में आया, रिलायंस बन गई इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, और उसी के साथ बन गए मुकेश अंबानी के इंडिया के सबसे रईस इंसान। 1977 में आपने 20 रुपए में आइडेंटिफाई करा था इसको, आज के तारीख में रिलायंस जो है ये शेयर चल रहा है अराउंड 2300 रुपए के करीब। तो ये जो रिलायंस की जो ग्रोथ है 20 रुपए से लेके 2300 रुपए तक, इतनी जो मैसिव इसने रिलायंस ने जो ग्रोथ करी है, ये आप इसको कैसे, इसका आप पूर्वाभास लगाते कि रिलायंस इतना बड़ा ग्रो करने वाला है, इसका पूर्वाभास कैसे लगाते गाइस? शायद आप नहीं लगा पाते और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यही पिक्चर में आता है गाइस हमारा टेक्निकल एनालिसिस। यही पिक्चर में आता है हमारा गाइस क्या, टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है जिससे हम एक स्टॉक की फ्यूचर प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस। बात को बड़े अच्छे से समझना। टेक्निकल एनालिसिस ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एक स्टॉक की फ्यूचर प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस। समझे क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, स्विंग ट्रेडिंग से हमें पैसा कमाना है, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है गाइस। चलो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। स्टॉक क्या होता है? ओनरशिप। हमें क्या करना है, स्टॉक क्या करना है, हमको खरीदना और बेचना है। और ये खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ? स्टॉक मार्केट में। और इंडिया के जो सबसे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस वो है कौन से? बीएसई और एनएसई। और हमारा गोल क्या होगा, क्यों हम ये सब चीजें कर रहे हैं? क्योंकि हमें कमाना है पैसा। और
हम पैसा कैसे कैसे कमाएंगे गाइस? जब हम सस्ते में कोई चीज खरीदेंगे और महंगे में वो चीज बेचेंगे। फिर हमने देखा क्या? रिलायंस का एग्जांपल। और रिलायंस का एग्जांपल देखने के बाद हमें पता चला कि यार एक कंपनी 1977 में 20 रुपए से लेके आज के तारीख में 2300 रुपए पे ऑलमोस्ट 40 इयर्स में इतना सारा अगर इस कंपनी ने ग्रोथ दिया है, और अगर हमको ये एनालिसिस करना है कि यार क्या हम इसका एक पूर्वाभास लगा सकते थे, क्या हम पता कर सकते थे कि रिलायंस इतना बड़ा होगा या नहीं होगा? और तभी हमारा पिक्चर में क्या आएगा? इस टेक्निकल एनालिसिस। तो हमने क्या देखा कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, एक स्टॉक का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करता है। अब गाइस टेक्निकल एनालिसिस ये करेगा तो सही, बट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस जो है गाइस, दिस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी, इसका मतलब प्राइस का स्टडी। किस चीज का गाइस? प्राइस का स्टडी। और एक चीज आप ध्यान में रख लो, प्राइस जो है गाइस ये हमेशा ट्रेंड में चलेगी। हम ट्रेंड क्या है ये आगे देखेंगे, बट इतना समझ लो गाइस कि प्राइस जो है वो ट्रैवल करेगी किसमें? ट्रेंड में करेगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस गाइस। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्राइस ट्रैवल इन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है वो हम देखेंगे, बट उसके पहले इतना समझ लो कि प्राइस जो है वो ट्रेंड में काम करती है guys। समझे क्या? तो अगर मैं एक कोई भी एक चार्ट है, एक निफ्टी का या फिर चार्ट है या फिर किसी भी कोई भी प्राइस का एक चार्ट है, तो मुझे ये प्राइस देख के पता चलना चाहिए ये प्राइस जो है ये मान लो टाइम का ग्राफ है, ये है गाइस क्या? प्राइस का ग्राफ। तो मुझे ये प्राइस देख के पता करना चाहिए कि यार मैं बाय करूं, मैं सेल करूं, या तो मैं दोनों भी नहीं करूं मार्केट के अंदर। इतना समझ लो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे क्या कर सकते हो आप? एक स्टॉक का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस किस बेस पे काम करता है गाइस? प्राइस के स्टडी पे। किस बेसिस पे? प्राइस के स्टडी पे। आगे हमने देखा क्या कि सर प्राइस जो है वो ट्रैवल करती है किसमें? ट्रेंड्स में गाइस। प्राइस जो है वो ट्रैवल करती है किसमें? ट्रेंड्स में। तो एक चार्ट जो है वो चार्ट देख के मुझे समझना चाहिए कि यार मैं अभी बाय करूं, मैं अभी सेल करूं, कि मैं अभी मार्केट के बाहर बैठूं। ट्रेंड्स क्या है ये हम देखेंगे इन अ मोमेंट, बट फिलहाल इतना समझ लो गाइस, प्राइस क्या करता है? प्राइस जो है वो ट्रेंड में ट्रैवल करता है। प्राइस जो है वो ट्रेंड में ट्रैवल करता है। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है देख के हमको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है हमें देख के। ट्रेंड्स क्या है ये सब समझेंगे, बाय करना है, सेल करना है, या फिर मार्केट के बाहर बैठना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे आगे। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। तो यार जी ये जो ट्रेंड जो है, जो हमने देखा कि प्राइस जो है वो ट्रेंड में ट्रैवल करती है, और ट्रेंड जो होते हैं गाइस वो तीन टाइप के होते हैं। ट्रेंड जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड होते कितने टाइप के। तो ट्रेंड होते हैं गाइस तीन टाइप के। तो यार अप ट्रेंड मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड मतलब होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सो बेसिकली गाइस अप ट्रेंड मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है आपकी इस तरीके से आगे बढ़ रही है गाइस, इस तरीके से जो प्राइस है आगे बढ़ रही है, और हर बार ये जब भी आगे बढ़ रही है ये बना रही है हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो। और जब भी मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, जब भी मार्केट इस ट्रेंड में होता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है गाइस, तब हम हमेशा देखेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज गाइस? बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। जब भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में होता है तब हम देखेंगे गाइस बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। बाइंग कहां पे करनी है, कौन से प्राइस पे करनी है, कब करनी है, ये हम देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड मतलब क्या कि यार वो हमेशा हायर हाई और हायर लो बनाएगा, तब हम देखेंगे क्या गाइस? बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे हम गाइस? बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। अब अगर अप ट्रेंड में अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? डाउन ट्रेंड में हम करेंगे क्या? सेल ऑन प्राइस।
जैसे हम अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स करते थे, मतलब जैसी प्राइस थोड़ा सा कम हुआ अप ट्रेंड में हम बाय करते थे, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे हम, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। तो यार डाउन ट्रेंड मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड में जैसे कंटिन्यूअसली वो अब हायर हाई हायर लो बना रहा था, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में वो क्या करेगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और लोअर हाई और लोअर लो। इतना समझे क्या? अप ट्रेंड मतलब क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। वैसे तरीके से डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस, एक बात को समझो, अगर अप ट्रेंड ये हुआ कि यार प्राइस हमेशा ऊपर ऊपर जा रही है और हमेशा हायर हाई बना रही है, तो यार डाउन ट्रेंड तो उसका अपोजिट ही होने वाला है, इस तरीके से कि यार हमेशा है ये लोअर हाई बनाने वाला है, लोअर लो बनाने वाला है, लोअर हाई बना लिया, लोअर लो बना लिया, लोअर हाई बना लिया, लोअर लो बना लिया, इस तरीके से, समझे क्या? और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, जब भी मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा होगा, हम गाइस कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अप ट्रेंड में गाइस हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। जब हम बाय कर रहे थे अप ट्रेंड में, तब वी वर डूइंग बाय ऑन डिप्स, और जब हम लोग डाउन ट्रेंड में सेल कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑन राइज। क्या कर रहे हैं गाइस, हम लोग सेल ऑन राइज। ठीक है, एक और ट्रेंड है साइडवेज। तो जैसे हमने बोला कि सर अप ट्रेंड में हम हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हम हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इसी तरीके से जब भी मार्केट एक साइडवेज में है, जब भी मार्केट एक साइडवेज में है, तो गाइस साइडवेज मतलब क्या होता है, मार्केट एक रेंज में फंसा होता है। ये हो गई उसकी एक लोअर रेंज, और ये हो गई उसकी अपर रेंज। मार्केट जो है ये एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट जो है ये रेंज में फंसा हुआ है गाइस। एक सेकंड, ये हो गई उसकी क्या, अपर रेंज, ये हो गई अपर रेंज, ये हो गई लोअर रेंज। यहां तक समझे क्या? अंडरस्टैंड दिस, फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब होता है ओनरशिप। स्टॉक को हम क्या करेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे, कहाँ करेंगे, स्टॉक मार्केट में करेंगे। हम ये बाइंग सेलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कमाना है प्रॉफिट। और हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। फिर हमने देखा रिलायंस का एग्जाम्पल, 20 रुपए का शेयर जब 23 रुपए पूछा, तो हमने क्या देखा कि यार ये हम टेक्निकल एनालिसिस से शायद पता कर सकते थे इतना ऊपर जाएगा। तो हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस किसका स्टडी है, प्राइस का स्टडी है। और फिर हमने देखा कि सर प्राइस जो है ये हमेशा ट्रेंड में चलता है। और ट्रेंड हमने देखे फिर कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन से देखे, हमने देखा कि एक होता है सर हमारा अप ट्रेंड होता है एक हमारा, जहाँ पे हम करते हैं सर बाय ऑन डिप्स। एक होता है सर हमारा डाउन ट्रेंड होता है, जहाँ पे सर हम करते हैं सेल ऑन राइज। और एक होता है सर हमारा साइडवेज ट्रेंड, जहाँ पे हम क्या करेंगे सर, मार्केट एक रेंज में फंसा है सर। यहाँ पे एक बात को देखना, यही हमारी हो गई लोअर रेंज, और ये हो गई हमारी अपर रेंज। गाइस एक बात को बड़े ध्यान से देखना कि सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे सर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। बट गाइस एक बात समझ लो, हम कर तो सकते हैं, पर हमें नहीं करना है। हमें मार्केट में तभी पार्टिसिपेट करना है जब उसमें या तो अप ट्रेंड चल रहा होगा, या तो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, या तो अप ट्रेंड चल रहा होगा, या तो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। साइडवेज मार्केट में हम काम नहीं करेंगे गाइस, साइडवेज मार्केट में हम मार्केट के बाहर बैठेंगे, वी विल स्टे आउट ऑफ द मार्केट। यहां तक समझे क्या? ओके, बढ़ते आगे, देखते हैं कुछ एग्जांपल अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के। निफ्टी का ये डेली का चार्ट हमने आपके सामने लगा रखा है, और हम देखेंगे कि प्राइस में जो है कंटिन्यूस हायर हाई, कंटिन्यूस हायर हाई। यहां देखिए उसने एक हायर हाई बना लिया, यहाँ एक हायर हाई बनाया, एक हायर हाई यहाँ बनाया, एक हायर हाई यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। और इसी तरीके से जैसे ही वो हायर हाई बनाता है, उसी तरीके से वो लोअर लो भी बनाता है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और ये है निफ्टी का जो डेली चार्ट। हम बोल सकते हैं कि सर ये तो है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में क्यों है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। और जब भी एक स्टॉक, जब भी एक मार्केट अप ट्रेंड में होगा, हम लोग कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे गाइस, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। कौन सी अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बढ़ते हैं आगे। अब ये चार्ट आपके सामने आ गया,
बजाज फाइनेंस गाइस, सबसे पहले एक बात समझ लो, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्राइस को स्टडी करते हैं। प्राइस की स्टडी हम कैसे करेंगे, चार्ट पे करेंगे। और हमने देखा क्या, प्राइस जो है ट्रेंड में ट्रैवल करता है। तो इतना बात समझ लो कि गाइस, जब भी आपके पास एक सामने चार्ट आया, सबसे पहला अगर कुछ काम होगा तो वो है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले ये आप ये एक चीज मतलब पक्की बांध लो कि ये तो करनी है आपको, ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई करना है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, कहाँ बाय करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, कौन से इंडिकेटर वगैरह जो भी चीजें, ये सारी चीजें बाद में की है। सबसे पहले जब भी आपके आपके सामने एक चार्ट आता है गाइस, आप देखना, आप क्या करना है उसको, सबसे पहले उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो बजाज फाइनेंस का ये जो वीकली चार्ट है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि यार कंटिन्यूस यहाँ पे हायर हाई बना रहेगा। इस ये उसने एक हायर हाई बनाया, एक हायर हाई ये बनाया, एक हायर हाई ये बनाया, एक हायर हाई ये, फिर ये। और जैसे भी वो हायर हाई बनाता है, हम देख रहे हैं कि सर हायर हाई तो बना रहा है, फिर हायर लो भी बना रहा है, हायर लो भी बना रहा है, हायर लो भी बना रहा है, फिर से हायर लो, फिर से हायर लो। सो जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, हम क्या बोलेंगे, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। गाइस, ट्रेड आइडेंटिफाई करना ये गाइस सबसे बेसिक चीज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बढ़ते आगे। टीसीएस का एक चार्ट आपके सामने, टीसीएस का एक चार्ट आपके सामने, ठीक है, डेली चार्ट है। इसमें देखते हैं हम क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगेन इसमें सर चल रहा है, देखो हायर हाई बना लिया, फिर से हायर है, फिर से हायर है, फिर से हायर है। एक चीज को गाइस समझना, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे, कुछ लोग जो है यहाँ पे बोलेंगे कि सर हायर है ये तो ठीक है, बट सर ये तो रेंज बाउंड मार्केट भी दिख रहा है सर हमें। कहाँ दिख रहा है रेंज बाउंड मार्केट, एक सेकंड बताता हूँ आपको। एक सेकंड। सो यहाँ पे मार्केट जो कंटिन्यूस हायर है, कंटिन्यूस हायर है, और सब आप बोल रहे थे कि सर ये साइडवेज भी दिख रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्केट आपको एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा जरूर, बट यार यहाँ पे उसने तो खाली ये एक बार टच किया है यहाँ पे, बस। उसके बाद से तो वो हमेशा उसने हायर हाई का फॉर्मेशन ही बना रहा है, तो ये रेंज बाउंड कहाँ से हुआ। देखो ट्रेडिंग में हर एक का नजरिया अलग होता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग गाइस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग। तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे जब एक सामने वाले बंदे का व्यू जो है वो हमारे अपोजिट रहेगा। समझे क्या यहाँ तक। सो टीसीएस का ये डेली चार्ट हमें क्या बताएगा इस, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बढ़ते आगे। अब निफ्टी का ये 4 आवर्स का चार्ट है, 4 आवर्स का चार्ट है निफ्टी का, और ये कल ही हमने स्क्रीनशॉट लिया था निफ्टी के चार्ट का। तो निफ्टी के अगर इस चार्ट को मैं देखूं, तो निफ्टी क्या बना रहा है, लोअर है, फिर से लोअर है, फिर से लोअर है, ये एक लोअर है। और जिस तरीके से ये लोअर हाई बना रहा है, उसी तरीके से ये लोअर लो भी तो बना रहा है। ये देखो यहाँ पे लोअर लो, ये लोअर लो बना लिया, ये लोअर लो बना लिया। तो इस चार्ट को देख के मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी है तो फिर वो सेलिंग की देखनी है। अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मुझे सेलिंग की देखनी है। ये एक क्लियर यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, क्लियर जो है हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। चलो बढ़ते आगे। एयरटेल का एक चार्ट है, एयरटेल एक चार्ट है 15 मिनट्स का, ये चार्ट है। हमें देखना है कि सर ये कौन से ट्रेंड में, तो चलो देखते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है गाइस। ये बना रहा है लोअर है, ये देखो, फिर से लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है। और उसी तरीके से अगर वो लोअर हाई बना रहा है, तो सर लोअर लो भी तो बना रहा है। तो लोअर हाई बना लिया, लोअर लो बना लिया, तो ये जो हमारा स्टॉक है भारतीय एयरटेल 15 मिनट्स के जो चार्ट है, इसमें गाइस ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है। क्या है, डाउन ट्रेंड में। समझे क्या। ओके, फिर से एक एयरटेल का ही एग्जांपल लेंगे हम लोग, एयरटेल का एक एग्जांपल लेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइस, तो जो हमारा स्टॉक है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। मंथली चार्ट है ये एयरटेल का, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सर ये है उसका एक लोअर रेंज, और ये है उसका सर एक क्या, अपर रेंज।
स्टॉक जो है भारतीय एयरटेल का एक रेंज में फंसा हुआ है मंथली चार्ट पे, और हम बोलेंगे क्या सर कि ये क्या है, एक साइडवेज ट्रेंड में। गाइस इतना हम एक बात ध्यान में रखो कि ना तो हमें साइडवेज ट्रेंड में ना तो हमको बाय करना है और ना ही हमको सेल करना है। साइडवेज ट्रेंड में गाइस हम क्या करेंगे, विल बी जस्ट सिटिंग द आइडियल, वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग, ना हम बाय करेंगे ना हम सेल करेंगे। एक साइडवेज ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग छोड़ देंगे मार्केट को, हम लोग दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जहां पे हमें कुछ तो एक ट्रेंडिंग सिनेरियो मिल रहा है। समझे क्या? ओके, तो यहां तक समझे क्या? एक बार कमेंट कर दो चैट बॉक्स में, लेट मी सी। ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं यहाँ पे कि हमने अभी तक क्या सीखा। देखो, स्टॉक क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को बाय और सेल करेंगे। बाय सेल क्यों करेंगे? हम लोग पैसा कमाने के लिए। कहाँ करेंगे बाय सेल? स्टॉक मार्केट में। और किसी भी धंधे का, किसी भी बिजनेस का एक रूल क्या होता है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, और ये बीच का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हमने देखा रिलायंस का एग्जाम्पल, रिलायंस का एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है कि सर 20 रुपए का स्टॉक 23 रुपए पे पहुंच गया। हमने देखा कि सर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शायद हम ये चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का क्या है, ये एक स्टडी है किसका? प्राइस का। और प्राइस मतलब जो भी टेक्निकल एनालिसिस में होता है वो किस तरीके से काम करता है गाइस, ट्रेंड में काम करता है। फिर हमने देखा क्या, ट्रेंड, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है सर, अप ट्रेंड में क्या होगा? हायर हाई हायर लो बनाएगा। सर डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। सर साइडवेज में क्या होगा? फंसा रहेगा मार्केट एक रेंज के बीच में। कौन सी रेंज सर? एक होगी लोअर रेंज, एक होगी अपर रेंज। सर अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे? सर अप ट्रेंड में हम खाली बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सर हम लोग डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड में सर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सर हम लोग साइडवेज ट्रेंड में क्या करेंगे? साइडवेज ट्रेंड में गाइस हम लोग मार्केट से बाहर बैठेंगे। यहां तक समझे? ओके, चलो बढ़ते आगे। एक निफ्टी का एक लास्ट ये चार्ट बचा हुआ है, वो भी कर लेंगे। सो ये भी अगर हम देखेंगे, सो ये भी एक रेंज में फंसा है गाइस। क्या है ये? रेंज में फंसा है गाइस। ओके, तो रेंज में अगर ये फंसा है तो हम देखेंगे क्या, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो हम इसको बाय करेंगे ना तो हम इसको सेल करेंगे। हम फिर से जो है इसको छोड़ देंगे। ये जो नीचे की रेंज हुई गाइस, ये हो गई क्या? लोअर रेंज। और ऊपर का ये जो रेंज हो गया वो हो गया अपर रेंज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक और चार्ट हमारे सामने आ गया, टीसीएस का। टीसीएस का ये वीकली चार्ट है। अगर हम उसमें फिर से देखेंगे कि सर इसमें एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, लोअर रेंज के बीच में और अपर रेंज के बीच में। और जब भी हमारा एक साइडवेज ट्रेंड चलेगा हम लोग क्या करेंगे गाइस, मार्केट को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? हम मार्केट को छोड़ देंगे, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखेंगे। यहां तक समझे? ओके, चलो एक बार फिर से हमारा गोल जो है वो रिवाइज कर लेंगे कि सर हम लोग क्या करना है, हमको बाइंग करना है लो प्राइस पे और सेलिंग करना है सर हमको हाई प्राइस पे। बाइंग करना है सर हमको कौन से? लो प्राइस पे बाय करना है। और सर हमको सेल करना है कौन से प्राइस पे? हाई हाई प्राइस पे। अब ट्रेंड में क्या करेंगे सर, हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सर हमने यहाँ देखी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, सर हमने यहाँ देखी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक पहुंच गया यहाँ तक। अब ये वाला जो ट्रेंड है ये तो साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि क्या है इसमें एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है मार्केट, और रेंज के बीच में तो हम मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे सर। समझ रहे हो? और फिर शुरू होता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो गाइस डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या देखेंगे? सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज। डाउन ट्रेंड मतलब क्या होता है सर? लोअर हाई लोअर लो। सर ये उसने लोअर हाई बना दिया, ये लोअर लो बना दिया, सर ये लोअर हाई बना लिया, ये लोअर लो बना दिया। तो हम एक डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या देखेंगे सर? सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज। वो कहाँ दिखाई पड़ रही है सर हमें? सर यहाँ दिखाई पड़ रही है सर, और यहाँ दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक समझे क्या? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। इतना तो हमने समझ लिया गाइस कि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइंग सेलिंग करने वाले हैं। और हमने 3 टाइप के जो ट्रेंड्स है वो आइडेंटिफाई करे हैं गाइस। कितने टाइप के ट्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई करे गाइस? 3 टाइप के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये जो एक टेक्निकल एनालिसिस है, उसके डैड, उसके फादर है डाउ जोन्स। आप समझ रहे हो? चार्ल्स डाउ, नॉट डाउ जोन्स, चार्ल्स डाउ, ये इन साइंटिस्ट का नाम है। देखो,
शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, ये एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है और हमको इसी तरीके से इसको सीखना होगा। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है गाइस, पहले बात तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। शेयर मार्केट जो है कुछ गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर थेरीज लोगों ने दी है कि यार प्राइस किस तरीके से मूव होता है, प्रॉपर थेरीज है इसकी। और ऐसे ही एक थेरी देने वाले हैं चार्ल्स डाउ। और ये जो है गाइस, चार्ल्स डाउ, ये हमारे जो डाउ थेरी जो है, डाउ थेरी हम लोग देखेंगे क्या है, बट इतना समझ लो कि चार्ल्स डाउ जो है ये हमारे एक जो डाउ थ्योरी इन्होंने बनाई है, ये इनके फादर है, टेक्निकल एनालिसिस का इन्हें फादर कहा जाता है। और गाइस इतना तो हमने देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस किस चीज पे बेसिस है, प्राइस पे। तो डाउ थ्योरी भी जो है वो एक प्राइस पे फोकस करती है। गाइस देखो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे गाइस। रिलायंस का एग्जांपल देख लो, प्राइस प्राइस पे अगर हम फोकस करते, टेक्निकल एनालिसिस करते, 20 रुपए का स्टॉक 23 रुपए पहुंच गया, ये शायद हम एनालिसिस कर पाते इस चीज का। और डाउ थ्योरी जो है, और हमने देखा क्या कि प्राइस जो ये ट्रेंड में चलती है, इतना भी हमने देख लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड्स और साइडवेज, इजंट इट। और ये जो भी थियरी देने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो भी है, ये करती है स्टडी ऑफ व्हाट, प्राइस की। और डाउ थ्योरी देखेंगे हम क्या है, बट प्राइस जो हमने देखा वो क्या चलता है गाइस, ट्रेंड में चलता है। मैं क्यों ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी समझेगा आपको। क्योंकि गाइस डाउ थ्योरी जो है, डाउ थ्योरी जो है, ये गाइस इट्स नथिंग बट स्टडी ऑफ प्राइस। डाउ थ्योरी जो है गाइस, ये प्राइस का ही स्टडी है, समझे क्या? डाउ थ्योरी जो है वो एक प्राइस का ही स्टडी है। बढ़ते आगे। तो यार ये हो गई सबसे पहली चीज डाउ थ्योरी की। देखो वैसे तो डाउ थ्योरी में 6 रूल्स है, उसको हम टेनेट्स भी बोल सकते हैं। टेनेट्स मतलब क्या होता है, रूल, प्रिंसिपल। मतलब एक होता है ना कि यार ये थ्योरी है तो ये उसके कुछ रूल्स है, ये थ्योरी के। तो उसी तरीके के डाउ थ्योरी के कुछ 6 टेनेट्स है, बट हम देखने वाले हैं सिर्फ 5, क्योंकि ये 5 ही आज की तारीख में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं guys। इस थ्योरी के 6 रूल्स है, बट हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 5, क्योंकि आज की तारीख में वो 5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलो पहला रूल देखते हैं हम। पहला डाउ का प्रिंसिपल, कि डाउ थ्योरी कहती है सर कि मार्केट जो है डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सर इसका मतलब क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग मतलब मार्केट डिस्काउंट कर रही है? सर मार्केट कुछ बेच रही है क्या? मार्केट हर एक चीज पे क्या डिस्काउंट दे रही है क्या? तो देखो ऐसा कुछ नहीं, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है कि आज आज जो भी एक शेयर की, या फिर आज जो भी एक मार्केट की एक जो प्राइस है आज, उसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर करके वो प्राइस बनी है। कुछ नहीं समझे? देखो एक स्टॉक है, एक स्टॉक है, तो इस स्टॉक में अलग अलग लोग होंगे जो अलग अलग तरीके से इस स्टॉक के बारे में सोचते होंगे। ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर इसका 10 साल में सर ये ऐसा होने वाला है, 10 साल में ऐसा होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत ही बेकार स्टॉक है। तो इन सारे टाइप की जो भी थिंकिंग होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उन पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, ये सारी की सारी मिला के प्लस माइनस करके जो भी है वो आपको दिखाता है आज का करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी। इसका मतलब मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है कि सर मार्केट को पहले ही पता है, मार्केट को पहले ही पता है कि उस स्टॉक में आगे क्या होने वाला है और उस स्टॉक में अभी क्या हो रहा है। देखो एक बात को समझो, मार्केट जो है ये अलग अलग चीजों पे रिएक्ट करता है गाइस। मार्केट जो है ये एक अलग अलग चीजों पे क्या करता है गाइस, रिएक्ट करता है। अलग अलग चीजों पे ये गाइस क्या करता है, रिएक्ट करता है। सो कुछ चीजें ऐसी है जो है हमारी सर पॉलिटिकल फैक्टर्स पे होता है कुछ। हाँ मतलब कभी कभार अगर एक देश की सरकार चेंज हो जाए या फिर एक स्टेट की सरकार चेंज हो जाए, तो क्या होता है सर, इसमें हमें पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से हमें सर देखने को मिलता है कि जो मार्केट जो है उसका प्राइस कुछ कम ज्यादा होगा। तो ये मार्केट को पहले ही पता है। तो डाउ थ्योरी का ये सबसे पहला रूल है
कि यार मार्केट को सब पता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब मार्केट को सब पता है। तो सर ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिक्स। सर फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? देखो कभी कभी आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देता है या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो इससे बैंकिंग के जो स्टॉक्स है, बैंक सेक्टर के जो स्टॉक्स है, लाइक एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, एसबीआई बैंक पकड़ लो, सो इन सबके स्टॉक प्राइस पे प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता ही है। बट ये सब चीजें भी कंसिडर करके आज का जो भाव है वो फाइनल है। करंट मार्केट प्राइस इट इज फाइनल। मार्केट ने ये सब कुछ डिस्काउंट कर दिया है, मार्केट को ये सारी की सारी चीजें पता है। समझे क्या? फिर आता है रूमर्स। सर रूमर्स मतलब क्या? सर इस कंपनी को ना कुछ तो बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है, इस कंपनी को ना सर कुछ तो बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है सर। इसी तरीके से और कुछ भी रूल्स हो सकता है। सर इस ये कंपनी है ना, ये इनको शाहरुख खान को सर ब्रांड एम्बेसडर रखने वाली है। सर इस कंपनी का ना शायद मैनेजमेंट चेंज होने वाला है। ये सारी की सारे जो भी अफवाहें होती है, जो भी रूमर्स होती है, ये सारी चीजें भी मार्केट को पता है। इन सब का जो भी एवरेज प्लस माइनस जो भी होता है, वो सब मिला के बनता है गाइस आज का करंट मार्केट प्राइस। सो डाउ का पहला प्रिंसिपल ये है, डाउ ये बोलता है सबसे पहले कि सर करंट मार्केट प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। समझे क्या? सर साइकोलॉजी वाली बात मतलब क्या होगी? देखो साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, बहुत सारी बात मतलब लोगों को एक होप रहती है कि सर ये स्टॉक और बढ़ेगा, सर मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, सर ऊपर बढ़ जाए। या फिर फियर होता है कि सर ये तो स्टॉक बहुत ही ऊपर बढ़ गया, मुझे नहीं लगता कि सर ये स्टॉक बढ़ेगा, इसमें सर ये अब तो इसमें गिरावट आनी आनी है। मार्केट को ये सारी चीजें पता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, रूमर्स हो गए, साइकोलॉजी हो गए, ये सारा का सारा जो है मार्केट को पता है पहले से ही। और आज का जो भाव है, आज का जो करंट मार्केट प्राइस है, वो है गाइस फाइनल। समझे क्या? डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें करना है क्या? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है प्राइस का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। समझे क्या? और हमने देखा क्या, प्राइस किस चीज में काम करता है? ट्रेंड में चलता है। प्राइस क्या करता है? ट्रेंड में चलता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, ये तीन ट्रेंड है। समझेंगे आगे भी और इसको डीप। और डाउ थ्योरी जो है ये फाउंडेशन है किसका? टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? प्राइस पे काम करो, प्राइस पे स्टडी करो। और डाउ का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का, वो बोलता है सर मार्केट जो है ना, मार्केट को सर सब पता है। मार्केट जो है, मार्केट को सर सब पता है। मार्केट जो है डिस्काउंट्स एवरीथिंग। समझे क्या? चलो बढ़ते आगे डाउ के सेकंड प्रिंसिपल पे। मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। सर अभी तो हमने अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात करी थी। सर अपवर्ड में हम बाइंग करेंगे, सर डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग करेंगे, साइडवेज में हम कुछ नहीं करेंगे। तो सर ये फिर से तीन ट्रेंड की बात, मतलब सर ये क्या चल रहा है? देखो एक बात को समझो, मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। मतलब गाइस एक होता है उसका प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है उसका सेकेंडरी ट्रेंड, और एक होता है गाइस माइनर ट्रेंड। देखेंगे हम ये तीनों चीज क्या है। तो गाइस प्राइमरी ट्रेंड में क्या हो गया? प्राइमरी ट्रेंड मतलब क्या हो गया? ये है उस चीज का, ये अगर मार्केट है, ये अगर मार्केट है, ठीक है, मार्केट ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है गाइस, ठीक है, तो ये हो गया उसका प्राइमरी ट्रेंड। आप देखोगे 2009 से लेके अभी 2022 चल रहा है और फिर भी मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। प्राइमरी ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या होता है? हायर है हायर लो। तो सर यहाँ पे क्या हायर है हायर लो बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं ना, क्यों नहीं? ये देखो हायर है, सर ये देखो हायर है, सर ये देखो हायर है, सर ये देखो हायर है। समझ रहे हो? तो सर फिर हायर लो भी बना रहा होगा फिर तो। हाँ सर प्राइमरी ट्रेंड अगर आप बोल रहे हो सर कि इसका अप ट्रेंड में, तो फिर हायर लो भी बनाना चाहिए। सर ये ले लो, सर ये देखो सर, और फिर ये भी देखो। अंडरस्टैंड गाइस,
प्राइमरी ट्रेंड जो होता है, प्राइमरी ट्रेंड जो होता है गाइस, ये होता है गाइस 1 से लेके 3 साल के लिए। प्राइमरी ट्रेंड जो होता है ये 1 से लेके 3 साल के लिए। अब प्राइमरी ट्रेंड कुछ भी हो सकता है गाइस। प्राइमरी ट्रेंड एक अप ट्रेंड भी हो सकता है, प्राइमरी ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। बट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो एक स्टॉक जो है वो प्राइमरी ट्रेंड उसका अप ट्रेंड भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस 1 से लेके 3 साल वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। निफ्टी का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हमेशा जो प्राइस है ये अप ट्रेंड में जा रहा है बस। तो समझे क्या, यहां तक क्लियर है क्या? ओके। तो सर सेकेंडरी ट्रेंड क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रेंड मतलब प्राइमरी ट्रेंड में ये वाली जो आप रिट्रेसमेंट देख रहे हो, ये एक रिट्रेसमेंट हो गई, रेड कलर की एरो से मार्क की रही, ये एक रिट्रेसमेंट हो गई सर। सर ये एक रिट्रेसमेंट हो गई, ये एक रिट्रेसमेंट हो गई। प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट जो भी एक रिट्रेसमेंट काम करती है, रिट्रेसमेंट मतलब क्या सर? प्राइमरी ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, प्राइमरी ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो सर सेकेंडरी ट्रेंड नीचे आना चाहिए, इस तरीके से। समझ रहे हो गाइस? तो सर प्राइमरी ट्रेंड 1 से 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो सर सेकेंडरी ट्रेंड में भी ऐसा कुछ टाइम होराइजन है क्या? हाँ है ना। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो हमारा होता है सर फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक। एक बात को बड़े अच्छे से समझना गाइस, ठीक है? एक जो भी हमारा मार्केट है उसके 3 ट्रेंड्स होता है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। डाउ क्या बोलता है सर? मार्केट के देखो 3 ट्रेंड होते हैं। कौन से 3 ट्रेंड सर? एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, सर एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और एक होता है माइनर ट्रेंड। सर प्राइमरी ट्रेंड क्या होगा सर? एक स्टॉक में जो भी एक ट्रेंड कंटिन्यूस से 1 से लेके 3 साल तक चलेगा सर, वही उस स्टॉक का क्या होगा? प्राइमरी ट्रेंड होगा। क्या होगा सर? प्राइमरी ट्रेंड। तो सर सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा फिर? सर सेकेंडरी ट्रेंड मतलब क्या होता है कि प्राइमरी ट्रेंड के जो भी अपोजिट जाता है, प्राइमरी ट्रेंड के सर जो भी थोड़ी, देखो कभी भी प्राइस जो है गाइस एक स्ट्रेट मोमेंटम में ट्रैवल नहीं करती इस तरीके से। प्राइस हमेशा इस तरीके से जाएगी सर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके। समझे क्या? तो सर ये जो प्राइमरी ट्रेंड हो गया ये तो आपका अपवर्ड्स है, बट बीच में ये जो प्राइस जहां पे नीचे गिर रहा है सर, इसी को हम बोलेंगे क्या सर? सेकेंडरी ट्रेंड। और सेकेंडरी ट्रेंड जो है सर ये चलेगा सर आपका कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने तक, जिस तरीके से प्राइमरी ट्रेंड हमारा चलेगा 1 साल से लेके 3 साल तक। समझे क्या? बढ़ते आगे माइनर ट्रेंड। तो सर फिर ये माइनर ट्रेंड क्या होगा? सेकेंडरी ट्रेंड में ये वाला जो पार्ट है, आप इस ब्लैक कलर के इस लाइन को देख रहे हो, ये तो सर सेकेंडरी ट्रेंड है। ये जो नीचे आ रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हो सर, ये 2 ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, तो सेकेंडरी ट्रेंड में ही एक जो काउंटर ट्रेंड होता है वही होता है गाइस हमारा माइनर ट्रेंड। और माइनर ट्रेंड के बारे में सर डाउ थ्योरी में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। डाउ बोलता है कि सर देखो मार्केट में काम करना है तो लंबे टाइम के लिए करो। माइनर ट्रेंड मतलब सर होता है वो डे टू डे फ्लक्चुएशन, उसे आप इग्नोर कर दो। समझे क्या? ये देखो एक और माइनर ट्रेंड यहां दिखाई पड़ रहा है हमको, ये उसका सेकेंडरी ट्रेंड है जो डाउनवर्ड्स है, और ये हो गया हमारा माइनर ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा सा आता है। फिर से ये देखो प्राइमरी ट्रेंड तो इसका ऊपर ही है, ये देखो ये पूरा प्राइमरी ट्रेंड ही है, इसका पूरा ऊपर जा रहा है इस तरीके से। सेकेंडरी ट्रेंड तो सर इसका नीचे आ रहा है, बट ये वाला हिस्सा देखो ब्लैक लाइन वाला, जहां पे हमको सेकेंडरी ट्रेंड के भी अपोजिट एक डायरेक्शन मिल रही है सर, ये होता है हमारा माइनर ट्रेंड। समझे क्या? और डाउ ने माइनर ट्रेंड के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है सर। माइनर ट्रेंड का जो है सर ये सिर्फ कुछ दिनों का ही होता है, कुछ दिनों का या पकड़ लो, या फिर 2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता पकड़ लो। बट सर डाउ बोलता है कि इस चीज को इग्नोर करो। डाउ क्या बोलता है सर? माइनर ट्रेंड को इग्नोर करो। और अगर सर डाउ ने अगर बोला है सर देखो थ्योरी जो है ये 100-200 साल पुरानी थ्योरी है, आज भी ये चीजें मार्केट में काम करती है, तो डाउ ने अगर बोला कि सर डे टू डे ट्रेंड को आप छोड़ दो, आप इग्नोर कर दो, माइनर ट्रेंड को आप इग्नोर कर दो, तो हम भी इग्नोर ही करेंगे। एक बात समझ में, एक बात ध्यान में रखना गाइस, हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे प्राइमरी ट्रेंड, या तो फिर सेकेंडरी ट्रेंड जब हमें खत्म होता है और वापस हमारा प्राइमरी ट्रेंड की तरफ मार्केट या तो स्टॉक मूव करता है गाइस, हम तब एंट्री लेंगे। एंट्री कहां लेनी है, कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, वो सब हम बताएंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो गाइस कि मार्केट जो है उसके
तीन ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और डाउन ट्रेंड। प्राइमरी, सेकेंडरी और डाउन ट्रेंड। यहां तक समझे क्या? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो बढ़ते आगे। तो डाउ का जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता था सर? मार्केट जो है, मार्केट को सब पता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, हमने वो भी देखे। डाउ का जो है दूसरा प्रिंसिपल क्या क्या कहता है कि सर मार्केट जो उसके तीन ट्रेंड्स होते हैं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा सर माइनर ट्रेंड। ये सब हम ट्रेंड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड जो है गाइस वही पूरे टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है सर। प्राइस जो है वो ट्रेंड में ट्रेवल करती है सर। अगर हमने प्राइस को अगर समझ लिया तो हमने समझ लेना कि हमने मतलब आधी ही नदी तो हमने पार कर ली है, बस आधा डिस्टेंस अभी बाकी है हमारे मंजिल की तरफ। समझे क्या? चलो बढ़ते आगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सुजलॉन का एक चार्ट है, सुजलॉन एनर्जी का, ये वीकली चार्ट है। और गाइस हम इसमें आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि सर प्राइमरी ट्रेंड कौन सा हो गया, सर सेकेंडरी ट्रेंड कौन सा हो गया, और हमारा माइनर ट्रेंड हो गया कौन सा हो गया। सर एक बात आप समझ लेना कि अगर डाउन ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है, वो तो हमने आइडेंटिफाई करना सर पहले ही सीख लिया। अगर कंटिन्यूअस उसका, अगर ये उसने सर हाइयर, उसने ये बना दिया, क्या बना दिया सर उसने? हाई, उसने ये लोअर हाई बना दिया सर, ये फिर से लोअर हाई बना दिया, यहाँ पे सर लोअर हाई बना दिया, सर यहाँ पे लोअर हाई बना दिया। समझे क्या? और सर उसने ये भी सर हमारा एक लोअर लो बना दिया सर, ये भी लोअर लो बना दिया। समझे क्या? ये भी सर एक लोअर लो है, एक ये भी लोअर लो है यहाँ पे। समझे क्या? तो सर एक डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है गाइस हमें? कि एक लोअर लो और लोअर है, लोअर लो और लोअर है, इस तरीके से हमारा ये जो ट्रेंड है वो चल रहा है। तो ये हमने सर देख लिया कि सर ये तो उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड है, पिछले वाले इसमें अप ट्रेंड था। और ये जो सर बीच वाली रिट्रेसमेंट है, ये जो सर बीच वाली रिट्रेसमेंट है, यही सर हमारी क्या होगी? सेकेंडरी मूव्स। क्या होगी सर? सेकेंडरी मूव्स। समझे क्या? सेकेंडरी ट्रेंड। चलो बढ़ते आगे। डाउ की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। किसकी थ्योरी पढ़ रही है? डाउ की थ्योरी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर डाउ थ्योरी जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का सर क्या है? बेसिस है। क्या है सर? ये टेक्निकल एनालिसिस का क्या है सर? बेसिस है। समझे क्या? ओके, एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? हम्म हम्म एक सेकंड रुको। ओके, कुछ तो टेक्निकल एरर आ गया है, गिव मी 1 सेकेंड। मैं प्रेजेंटिंग स्टॉप करता हूँ, वापस जाता हूँ प्रेजेंटिंग पे। होल्ड ऑन, तब तक आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। तब तक किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है तो गाइस पूछ सकते हैं बिंदास। कुछ भी अगर किसी को क्वेश्चंस है दे कैन आस्क। 5 मिनट का ब्रीदर ले लेते हैं, मैं भी तब तक पानी पी लेता हूँ। ओके, चलो फिर से हम हमारे जाते हैं स्लाइड शो पे। और आई होप नाउ एवरीथिंग विल वर्क फाइन। लेट्स सी। या ठीक है, चलो बढ़ते आगे। तो यार इतना तो हमने देख लिया कि डाउ के जो दो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहते हैं हमें सर? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। और सर दूसरा क्या है सर? मार्केट ट्रैवल करता है सर ट्रेंड में। किस तरीके से ट्रैवल करता है सर? ट्रेंड में। अब तीसरा जो डाउ का प्रिंसिपल है सर, डाउ क्या बोलता है? ये जो आपका प्राइमरी ट्रेंड था, हमने देखा पहले वाले एग्जांपल में वो अप ट्रेंड में था, दूसरे वाले एग्जांपल में वो डाउन ट्रेंड में था। तो सर ये जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड होता है सर, इसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं सर। इसके भी अलग अलग सर फेजेस होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड गाइस 1 से 3 साल के लिए रहेगा, और 1 से 3 साल के लिए अगर वो रहेगा तो उसके भी अलग अलग फेजेस, ये डाउ थ्योरी बोल रही है हमें, सीखेंगे हम लोग 1 मिनट में। तो देखो, सबसे पहले होता है एक्यूमुलेशन। सबसे पहले होता है
एक्यूमुलेशन। सर एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि देखो, कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं, कुछ एनालिस्ट रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनका होराइजन जो है एक स्टॉक के लिए सर 10 साल रहता है, 20 साल रहता है। वो क्या करते हैं सर कि मुझे पता है कि यार ये स्टॉक आगे जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको अभी एक्यूमुलेट कर लूं, क्यों ना इसका जितना भी मुझे मिल रहा है वो सब कुछ मैं ले लूं शेयर। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले एंट्री होती है बिग प्लेयर्स की। अब गाइस ये जो बिग प्लेयर्स है, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं रहते, ये इन्वेस्टर्स रहते हैं प्रॉपर, जिनको इन्वेस्टिंग का प्रॉपर नॉलेज है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास बड़ी बड़ी टीम्स होती है सर, इनको बहुत तजुर्बा होता है मार्केट में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पहले ही भाप लेते हैं यार कि अगले 10 से 20 सालों में कौन सा स्टॉक चलने वाला है, अगली जो मार्केट की साइकिल होगी उसमें कौन सा स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाला है। तो सर ये क्या करते हैं, ये सारे उन स्टॉक को सर एक्यूमुलेट करना शुरू होते हैं। यहां तक समझे? फिर जैसे ही उन्होंने एक्यूमुलेट करा, सर एक बात समझ लेना, एक्यूमुलेशन ये वाला जो पार्ट है, इसमें उस स्टॉक के बारे में सर बहुत ज्यादा पेसिमिज्म होता है। मतलब सबको लगता है कि सर इस कंपनी के बारे में, इसका कंपनी का तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबको ऐसा लगता है यार ये स्टॉक क्या बढ़ेगा। बट सर ये लगता है सिर्फ रिटेल लोगों को। बड़े लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं सर, जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सर उनका बहुत नॉलेज है, पैसा है, वो सर सारी स्टडी करके अपने हिसाब से सर स्टॉक चूज कर लेते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग शायद इस जगह पे हम लोग एंट्री नहीं ले पाते। समझे? ओके। एक्यूमुलेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है मार्कअप। एक्यूमुलेशन के बाद अगला जो स्टेप है वो होता है गाइस क्या? मार्कअप। एक्यूमुलेशन के पास अगला स्टेप जो होता है वो होता है गाइस मार्कअप। अब सर ये मार्कअप क्या होता है? देखो मार्कअप में क्या होता है कि जो भी अपना जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट लोग रहते हैं, जो अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टर से थोड़ा कम बट कॉमन पब्लिक से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रहता है, एनालिस्ट लोग ये भी प्रोफेशनल्स ही होते हैं नो डाउट। अब ये लोग क्या करते हैं सर, ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउस में अलग अलग रिपोर्ट्स में इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सर ये इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, टारगेट सर देना शुरू कर देते हैं। समझे क्या? तो ये भी इन्फॉर्म्ड ही लोग हैं, ये भी इन्फॉर्म्ड ही लोग हैं, बट बिग प्लेयर्स की तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। और अब इन ब्रोकरेज हाउस या फिर एनालिस्ट इन्हें कह दो, अब इन्होंने उन स्टॉक का जो है गाइस क्या दिया है यहाँ पे, एक एक टारगेट दिया है सर। समझे क्या? अब यहां से न्यूज जो है वो स्टॉक में पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है। बड़े ध्यान से समझना, जब एक्यूमुलेशन हो रहा था तब तो पूरा पेसिमिज्म था, तब पूरा पेसिमिज्म था, कोई इस स्टॉक के बारे में बात तक नहीं करता था। पेसिमिज्म, कोई स्टॉक के बारे में बात तक नहीं करता सर था सर। और ये मार्कअप पे क्या हो गया सर, अब ये जो सर ब्रोकरेज हाउसेस है या फिर ये रिसर्च एनालिस्ट लोग है सर, ये अब उस स्टॉक के टारगेट दे रहे सर। यहां तक समझे? और अभी सब कुछ पॉजिटिव हो गया, अभी कंपनी के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, स्टॉक एक अच्छे लेवल पे पहुंच भी गया है। और सर अब होता है पब्लिक का यहाँ पे पार्टिसिपेशन। यहाँ पे समझे क्या? ये भी कुछ मतलब गिने चुने ही लोग होते हैं सर, जिनको भी पता चल रहा है कि स्टॉक में क्या हो रहा है सर। एक्यूमुलेशन हो गया सर, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है सर। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब सर ये होते हैं सर अर्ली इन्वेस्टर्स। समझे क्या? अर्ली इन्वेस्टर्स है सर। अब अर्ली इन्वेस्टर्स मतलब ठीक है, बिग प्लेयर्स तो है ही, बिग प्लेयर तो उनको छोड़ दो सर, उन्होंने तो बहुत पहले एंटर कर लिया। उसके बाद में सर ब्रोकरेज हाउस ने रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया, एक रिपोर्ट निकालनी शुरू कर दी स्टॉक के बारे में। और सर अब ये पब्लिक के भी नजर में आ गया, और अब सर यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टर्स बैठ चुके सर। स्टॉक के बारे में हर जगह सर सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव न्यूज है। कोई सर मतलब सोचता ही नहीं है कि ये स्टॉक मतलब कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। सब यही सोचते हैं कि सर ये स्टॉक तो अभी रुकना ही नहीं है, ये स्टॉक तो बनेगा सर अब रिलायंस, ये स्टॉक तो बनेगा सर अभी एचडीएफसी बैंक। सब इसके जो है पूरा एक ऊपर ऊपर के टारगेट देते हैं सर स्टॉक के बारे में। समझ रहे हो यहां तक? और फिर आता है एक्सेस फेस। एक्सेस फेस मतलब क्या सर, ये वाला फेस मतलब अब इसमें सर सब लोग इन्वॉल्व है। जो भी हम लोग देखेंगे सर कि जो भी आजू बाजू आप देखो अपने फ्रेंड्स को देखो, अपने रिलेटिव्स को देखो सर, इस फेज में जो है ये सारी पब्लिक इन्वॉल्व है।
बिग प्लेयर्स तो पहले एक्यूमुलेट कर लिया, फिर मार्कअप हो गया, और फिर ये रिसर्च एनालिस्ट लोगों ने, फाइनेंशियल एनालिस्ट लोगों ने, इन्होंने रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दी, फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और फिर उसने और ऊपर चले गया। और सर ये जो फेज है सर, ये यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो तो सर डूबने ही वाला है। अंडरस्टैंड दिस, बिग प्लेयर्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया है। अब जो इन्वेस्ट करने आ रहा है इस स्टॉक में, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है कि सर ये और भी ऊपर जाएगा सर, ये तो अभी रुकने ही वाला ही नहीं है। और तब तक सर मूवमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अगर आप देखो, समझ रहे हो क्या? और फिर चालू होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये एक बेयर मार्केट का सर ये सबसे पहला स्टेप है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? अब स्टॉक में धीरे 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 सर एक निगेटिव न्यूज आनी शुरू हो जाती है। अब जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो कंपनी उतना ज्यादा अभी अर्न नहीं कर पा रही, उतने ज्यादा अभी रिजल्ट्स अच्छे दे नहीं पा रही, उतने ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दे पा रही। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फेज है, वहां पे जो बिग प्लेयर्स ने, जिन्होंने पहले सर एक्यूमुलेट कर रखा था, अब यहाँ पे ये लोग जो है अपनी पोजीशंस करेंगे सर ऑफलोड। जो जिसने इस फेज में इन्वेस्ट किया, एक्सेस फेज में, ये वाला फेज, एक्सेस फेज, इसमें जिसने इन्वेस्ट किया इस होप में कि सर अब तो ये स्टॉक कभी रुकेगा ही नहीं, और बस थोड़े ही दूर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सर अपना जो बड़ा प्लेयर जो है, उसके सारे जो शेयर्स है वो अपलोड कर देता है मार्केट में, स्टॉक के बारे में। धीरे धीरे सर निगेटिव न्यूज यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कंपनी के जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो भी अब इतने अच्छे नहीं आते। धीरे धीरे कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है सर, वो भी अब कम हो जाते हैं। और फिर एक आता है थोड़ा सा हल्का सा क्रैश, जहां पे एक बड़े प्लेयर ने तो अपनी पोजीशन उसने क्लोज कर ही दी, बट अब यहां से लेके यहां तक ये भी बैड न्यूज का ही सिलसिला है सर। यहाँ पे भी सर बैड न्यूज आती ही आती है। ऐसा नहीं होता कि सर यहाँ पे बैड न्यूज नहीं आ रही, सर बैड न्यूज तो आ रही है, बट सर मार्केट जो है वो सारे चीजों को डिस्काउंट कर रहा है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पे सोच रहे कि नहीं ठीक है यार, अभी इतना ऊपर बढ़ गया है, थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस ऊपर भागेगा। बट सर बिग प्लेयर जो है ये अपनी पोजीशन ऑलरेडी क्लोज कर चुका है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, और अब आ रहा है नीचे, स्टॉक का हो जाता है गाइस मार्कडाउन। अब इसमें आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सर 70 60 70% लोग सर यहाँ पे अपना पैसा लॉस में एग्जिट कर चुके हैं। समझे क्या? प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं आता सर। मार्कडाउन जब फेज चलता है, तो सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स है, आई मीन जो बाद में जो लोग आए हुए, इन सब ने पैसा ऑलरेडी दे दिया मार्केट को, इन लोग का लॉस हो चुका है। और ये लोग सर यहाँ पे इस मार्कडाउन फेज में पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये अपना लॉस बुक कर लेते हैं। समझे क्या? और फिर जब मार्केट में एक मार्केट ने अब सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली है, वो सारी बायर ने उसको सर ऑब्जर्व करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, बट सर अभी बायर्स बचे ही नहीं उन स्टॉक में, सारे सेलर्स ही बचे। अब उस स्टॉक को खरीदने वाला कोई है नहीं। और फिर शुरुआत होती है गाइस पैनिक सेलिंग की। किस चीज की गाइस? पैनिक सेलिंग की। और स्टॉक जो है हमारा धड़ाम से नीचे गिरता है। यहाँ ये देखो, ये देखो, पूरा स्टॉक जो है हमारा गिर गया है। यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो चुकी है। और ये जो है एक जो प्राइमरी ट्रेंड है उसकी होती है कहानी। यहां तक समझे क्या? क्लियर है यहां तक? मार्केट के 3 फेज होते हैं। डाउ क्या कहता है सर? मार्केट के जो है वो सर 3 फेज होते हैं। क्लियर है यहां तक? समझे क्या? अरे बाबा समझे क्या? ओके, चलो रिवाइज कर लेते एक बार। डाउ थ्योरी हम क्यों कर रहे हैं सर? डाउ थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का सर बेस है। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है सर? प्राइस को स्टडी करता है। और सर हमें प्राइस को ही स्टडी क्यों करना है? क्योंकि हमने देखा था कि शायद अगर हम लोग प्राइस को अगर ठीक से स्टडी कर लिए, तो सर हम एक स्टॉक का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक का फ्यूचर प्राइस क्यों प्रेडिक्ट करना है सर? तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे।
सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। प्राइस का तो स्टडी करेंगे, इतना भी हमने समझ लिया कि सर प्राइस जो है वो ट्रेंड में ट्रैवल करता है सर। कैसे ट्रैवल करता है सर? ट्रेंड में ट्रैवल करता है। समझे क्या? क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर सर हमने देखी डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी सर क्या बोलती है? सर मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को सब कुछ पता है, जो भी चीज, जो भी न्यूज है जो आने वाली है, या फिर जो भी अभी चल रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, रूमर्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होप हो गया, फियर हो गया, इंटरेस्ट रेट, कंपनी को कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, ये सब कुछ मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया सर। और जो आज का भाव है सर वही फाइनल है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने देखा क्या, मार्केट जो है वो सर तीन ट्रेंड में सर काम करता है। कौन सा ट्रेंड सर? प्राइमरी सर, सेकेंडरी और माइनर। प्राइमरी ट्रेंड हम कैसे पहचानेंगे सर? ये जो होगा ट्रेंड, ये सर 1 से लेके 3 साल के लिए होगा सर, प्राइमरी ट्रेंड। ओके सर। तो फिर सर सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा? सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा? वो प्राइमरी ट्रेंड को अपोज करेगा। सर सेकेंडरी ट्रेंड कितने टाइम के लिए चलेगा सर? सेकेंडरी ट्रेंड सर चलेगा एक कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक। ठीक है सर, ये बात तो सही है। तो फिर सर माइनर ट्रेंड क्या होगा? माइनर ट्रेंड जो हो गया सर, ये डे टू डे फ्लक्चुएशंस हो गई। और डाउ क्या बोलता है सर? आप माइनर ट्रेंड को तो इग्नोर ही कर दो बस, उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। और फिर आए हम मार्केट के फेजेस पे। क्या बोलता है डाउ? सर मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। कौन से सर? एक्यूमुलेशन होता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मार्कअप होता है सर। ये 3 फेजेस होते हैं सर, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कअप। ओके। तो सर एक्यूमुलेशन में क्या होता है सर? बड़े लोग एंट्री कर लेते हैं स्टॉक में सर। अभी पूरा निगेटिव ही न्यूज है, बड़े लोग ने एक्वायर कर लिया। अब जो उनके ये तो इन्वेस्टर्स हो गए, ये तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स है। अब उन्होंने थोड़ा सा ऊपर बाइस लेके गए। अब जो रिसर्च एनालिस्ट है सर, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है, ये लोग सर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और एक स्टॉक का एक टारगेट दे देते हैं सर अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होती है सर अर्ली इन्वेस्टर्स की एंट्री। बहुत सारी पब्लिक सर यहाँ पे एंट्री करती है, और फिर स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाता है। और यहाँ पे जो बचा हुआ जो भी क्राउड है सर, मतलब जिसने ये पहली वाली जो रैली मिस कर दी इतनी बड़ी, अब वो यहाँ पे एंटर करता है। अब उसने यहाँ पे एंटर कर लिया ये सोच के कि ये तो स्टॉक कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। फिर होता है क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है सर? इस तरीके से जो भी अभी एक्यूमुलेशन हुआ है, उसी तरीके से अब बड़ा इन्वेस्टर क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन बुक कर रहा है, अपने जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहा है यहाँ पे। समझे क्या? और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सर स्टॉक देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे थोड़ी थोड़ी नेगेटिव न्यूज आने लगी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन जब चल रहा था तब सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज ही थी। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अभी थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिव न्यूज आती है, बट लोग इतना माइंड नहीं करते उसको। स्टॉक गिर गया थोड़ा सा नीचे, अब धीरे धीरे बैड न्यूज और बढ़ जाती है। बट बैड न्यूज तो बढ़ गई सर, बट मार्केट इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व ये एब्जॉर्ब कर लेता है इस बैड न्यूज को, कि लोगों को लगता है कि ठीक है सर, थोड़ा सा इतना स्टॉक ऊपर गया तो अब थोड़ा सा नीचे तो आना बनता ही है। बट यही से कहानी शुरू होती है पैनिक सेलिंग की। और जैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर्स अपने ऑफलोड कर लेते हैं, फिर स्टॉक चला जाता है बहुत ही नीचे। और पैनिक सेलिंग में बाकी जो भी कुछ बचे कुछ इन्वेस्टर है, उन सब ने अपना अपना स्टॉक यहाँ पे बेच दिया है सर। अभी मार्केट में सर सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स है, बायर है नहीं। अब स्टॉक लग रहा है सर रोज लोअर सर्किट। समझे क्या? ये होता है 3 फेजेस ऑफ मार्केट, 3 फेजेस ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। बढ़ते हैं चलो। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। गाइस इतना समझ लो कि अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर? कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो गए उतना ही अच्छा है। अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी होनी चाहिए। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सर वॉल्यूम बढ़ना ही है। तभी तो हमको समझेगा कि सर मार्केट में ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। Isn't it? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि सर मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है। मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में सर, ये डाउन ट्रेंड में हमने सर किस तरीके से पता लगा लिया? सर यहाँ पे तो सर लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है सर। सर फिर से लोअर हाई बन रहा है सर, फिर से लोअर लो सर, फिर से यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का एक स्ट्रक्चर बन गया सर यहाँ पे। समझे क्या यहाँ तक? इसका मतलब क्या है सर? स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। तो अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अगर इसी ने अगर डाउन ट्रेंड में रहना ही है, तो वॉल्यूम ने कंफर्म करना चाहिए ट्रेंड को। तो अगर आप ये सर दो कैंडल्स को देखोगे सर, और ये देखो सर, यहाँ पे है जो सेलिंग हुई है सर वो हेवी है। हमको इस चीज को समझना होगा कि डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे सर? सेल ऑन द राइज। क्या करेंगे? सेल ऑन द राइज। और यहाँ पे सर हेवी अमाउंट में सेलिंग हो गई है यहाँ पे। डाउन ट्रेंड में स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली चार्ट है,
समझे क्या? और सिर्फ वही नहीं सर, आप यहां पे भी देखो, जब जब प्राइस नीचे आ रहा है सर, सेलिंग तो बहुत ही तगड़ी हो रही है, और जब जब प्राइस हल्का सा भी रिट्रेस हो रहा है ना सर, आप ये ग्रीन कैंडल देखो, इनका वॉल्यूम देखो सर, ये रेड कैंडल देखो, इनका वॉल्यूम देखो, ये देखो सर ग्रीन कैंडल सर, इनका वॉल्यूम देखो, और सर रेड कैंडल देखो, उनका वॉल्यूम देखो। इसका मतलब क्या है? स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या होनी चाहिए? सेलिंग। और जब भी प्राइस एक कैंडल एक रेड बनती है सर, सेलिंग जो है बहुत ही तगड़ी आती है वहां पे। सो वॉल्यूम इज कंफर्मिंग द ट्रेंड, वॉल्यूम इज कंफर्मिंग द ट्रेंड। गाइस एक बात आप समझ लो, मान लो कि अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, ऐसा, समझे क्या? और अगर ये वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और स्टॉक अगर सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो वो रिवर्सल हो गए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड कंफर्म ही नहीं कर रहा उसका। क्लियर है क्या यहां तक? तो डाउन ने क्या किया है, ये वॉल्यूम और प्राइस, मतलब वॉल्यूम कैसे बढ़ना चाहिए और प्राइस कैसे बढ़ना चाहिए और ट्रेंड क्या होगा, कैसे होगा, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस टेबल में। प्राइस बढ़ रही है, ये जो टेबल है, प्राइस और वॉल्यूम और ट्रेंड में क्या एक सिमिलरिटी है, एक क्या उनका एक तीनों मिला के क्या चीजें चलती है, ये दिखा रहा है ये चार्ट में। प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, तो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होगा, वो कंटिन्यू होगा। समझ रहे हो क्या? प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज है, इसका मतलब सर अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब सर ये जो अप ट्रेंड है तो कंफर्म हो गया, ये तो कंटिन्यू रहने वाला है। क्लियर? प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, इसका मतलब क्या सर, प्राइस तो अब बढ़ रहा है ठीक से, बट सर वॉल्यूम उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। तो सर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड होगा, बट सर वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है, तो शायद सर ये अभी ज्यादा दिन के लिए कंटिन्यू ना रहे। क्लियर? प्राइस डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। सर प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है सर, देख रहे हैं सर आप लोग, सर रोज प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और सर जब जब प्राइस डिक्रीज होता है स्टॉक कौन सा ट्रेंड में होता है सर? डाउन ट्रेंड में होता है। और सर डाउन ट्रेंड में प्राइस तो डिक्रीज होना ही चाहिए, हाँ ठीक है, बट सर प्राइस डिक्रीज हो रहा है सर, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में सर हेवी सेलिंग हो रही है। तो हेवी सेलिंग हो रही है, अभी हमने चार्ट में देखा था, ये वाले चार्ट में हमने देखा था सर, सेलिंग हो रही है हेवी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब सर डाउन ट्रेंड जो है ये और भी टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाला है, इजंट इट? तो प्राइस भी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होगा, और वही कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो क्लियर? अब प्राइस भी डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो सर प्राइस डिक्रीज हो रही है मतलब ये तो डाउन ट्रेंड है, इतना तो हमने समझ लिया। प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो अप ट्रेंड होता है, डिक्रीज हो रही है तो डाउन ट्रेंड है, और वॉल्यूम भी डिक्रीज है। देखो, प्राइस भी नीचे जा रहा है, अगर उसको और नीचे जाना है तो वॉल्यूम तो और तगड़े वॉल्यूम में सेलिंग होनी चाहिए, बट सेलिंग तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, सेलिंग तो कम हो रही है, सेलिंग तो डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या है, अब ये जो डाउन ट्रेंड होगा ये कंटिन्यू नहीं होगा, वॉल्यूम तो कम हो गया, तो शायद अब हेवी वॉल्यूम में फिर से बाइंग आके अब स्टॉक ऊपर जाएगा। क्लियर है क्या? समझे यहां तक? चार प्रिंसिपल हमने पढ़े अभी तक डाउ के, टोटल 6 प्रिंसिपल है, बट एक प्रिंसिपल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी उस चीज का उतना वो रिलेवेंट नहीं है मार्केट के लिए। चार प्रिंसिपल अभी तक कौन से पढ़े हमने? पहला प्रिंसिपल, मार्केट को सब पता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा प्रिंसिपल है सर, प्राइस जो वो ट्रेंड में चलती है। कौन से ट्रेंड सर? 3 ट्रेंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। सर प्राइमरी ट्रेंड के भी तो सर 3 पार्ट है। तीसरा रूल सर हमारा डाउ का वही कहता है कि सर मार्केट के भी 3 फेज है, प्राइमरी ट्रेंड के भी 3 फेज है। सर कौन से 3 फेज है सर? एक तो सर हमारा हो गया जो हम लोग सर 1 से 3 साल के लिए रहेगा सर, और सर दूसरा जो सॉरी प्राइमरी ट्रेंड होगा सर वो 1 से 3 साल के लिए होगा सर। सेकेंडरी ट्रेंड होगा सर वो बस कुछ हफ्तों से लेके सर कुछ महीनों के लिए होगा। और डे टू डे माइनर मूवमेंट तो हम तो वो इग्नोर ही कर देंगे, डाउ बोलता है कि बस आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, माइनर ट्रेंड पे इतना कुछ ज्यादा फर्क होगा। हमने देखा क्या फिर सर, मार्केट जो वो 3 फेजेस में काम करती है। कौन से 3 फेज सर? एक्यूमुलेशन है, मार्कअप है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर से मार्कडाउन ही आएगा। एक्यूमुलेशन में कौन एंटर करते हैं सर? बड़े लोग करते हैं। और फिर मार्कअप में ये जो ब्रोकरेज हाउस वगैरह, ये हम जैसे थोड़े बहुत जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं वो टाइम पे। और एक्सेस फेस में क्या होता है सर? सारी पब्लिक जिनको शेयर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है सर, वो भी अब इन्वेस्ट कर लिया। और जैसे ही उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब जो बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन सर डिस्ट्रीब्यूशन फेस में निकाल देगा, प्राइस का क्या होगा सर? मार्कडाउन होगा। और प्राइस का अगर सर मार्कडाउन होगा, फिर क्या होगा?
थोड़े टाइम के लिए, तो सर मार्केट जो है सारी बैड न्यूज ऑब्जर्व कर लेगा सर, और फिर शुरू होगी पैनिक सेलिंग, वो स्टॉक की सारी प्राइमरी ट्रेंड की कहानी खत्म। क्लियर? फिर गए सर हम वॉल्यूम पे कि सर प्राइस ने जो है, वॉल्यूम ने जो प्राइस को कंफर्म करना ही चाहिए। अप ट्रेंड होगा, प्राइस बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ना ही चाहिए। डाउन ट्रेंड होगा, प्राइस घट रही है तो वो वॉल्यूम भी है वो घटना ही चाहिए। 4 बोल दिए इसने, डाउन है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज है, प्राइस भी इंक्रीज है, तो अप ट्रेंड है वो चल रहा है। प्राइस भी ऊपर बढ़ रही है बट वॉल्यूम गिर रहा है, तो अप ट्रेंड ज्यादा दिन के लिए नहीं चलने वाला। प्राइस भी डिक्रीज है, मतलब प्राइस गिर रहा है नीचे, डाउन ट्रेंड चल रहा है सर, ये तो हमें समझ गया। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? अब ये डाउन ट्रेंड जो है वो सब कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कितने तगड़े वॉल्यूम में सेलिंग आई है यहाँ पे। और प्राइस भी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, मतलब अब ये डाउन ट्रेंड है वो ज्यादा दिन के लिए रहने नहीं वाला, अब ये रिवर्स होगा शायद यहाँ से। क्लियर? बढ़ते हैं डाउ के 5वें प्रिंसिपल पे। द करंट ट्रेंड एग्जिस्ट अंटिल द क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल। देखो एक बात को समझो, डाउ थ्योरी किस चीज पे बेसिस है? ट्रेंड पे। अब ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स कब होगा? हमने देखा कि सर अप ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड में है सर हमेशा सर हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो बनाएगा। तो सर ये रिवर्स कब होगा? जब मार्केट जो है ये सर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके का सर जब ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया सर, तब हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा ना। समझे क्या? तो ये अप ट्रेंड हो गया और ये हो गया हमारा रिवर्सल पॉइंट। और डाउन ट्रेंड क्यों? क्योंकि सर देखो उसने एक यहाँ पे हायर हाई बना लिया, हायर लो बना लिया सर, हायर हाई लो बना लिया, बट अब की बार वो हायर लो नहीं बना पाया, उसने लो बना लिया सीधा इधर। समझे क्या? इसका मतलब क्या है? हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया है, और उसको वैलिडेट करने के लिए क्या है सर, ये फिर से उसने देखो अब उसने लोअर हाई बना लिया और अब लोअर लो बना लिया। समझे क्या? तो सर ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जैसे ही है। न्यूटन क्या बोलता है सर कि गाड़ी चल रही है तो जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं वो चलनी ही चाहिए। तो डाउ भी सेम चीज बोलता है सर कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो चलेगा ही जब तक कंफर्म रिवर्सल नहीं आता। कंफर्म रिवर्सल क्या हो गया सर? अप ट्रेंड में अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है तो जब तक वो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना शुरू नहीं करता वो ट्रेंड रिवर्स हुआ ही नहीं, तब तक सर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करेंगे स्टॉक में। क्लियर है क्या? समझे आता? तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड से रिवर्स क्या होगा? डाउन ट्रेंड में क्या चलता है सर? लोअर है लोअर लो सर, लोअर है लोअर लो चलता है, और जैसे उसने चेंज कर दिया, मतलब ये इस तरीके से पकड़ो, ऐसा डाउन ट्रेंड में ऐसा बनता है लोअर है लोअर लो, और जैसे उसने फिर अप ऐसा हायर है हायर लो बनाना शुरू कर दिया तो हम समझेंगे कि सर नहीं अब ट्रेंड अब क्या हो चुका है? रिवर्स हो गया। बट जब तक ये कंफर्म नहीं होता, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, तब तक हम बोलेंगे कि सर अभी तक ट्रेंड जो है वो क्लियर जो है वो रिवर्सल नहीं है। 5 प्रिंसिपल हमने यहां पढ़ लिए डाउ के। डाउ थ्योरी क्या बोलता है? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को सब पता है। मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर। प्राइमरी ट्रेंड वैलिड फॉर 1 to 3 इयर्स, सेकेंडरी कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक, माइनर ट्रेंड इग्नोर कर दो। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेजेस होते हैं, एक्युमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन। समझे क्या? क्लियर है? वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर ही जाना चाहिए, प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे ही आना चाहिए। क्लियर? और लास्ट में डाउ बोलता है द करंट ट्रेंड एग्जिस्ट अंटिल द क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल। जब तक रिवर्सल के साइन हमें दिखे नहीं, ट्रेंड तो सीधा ही चलेगा। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक समझे? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते कि आज हम लोग पढ़े क्या है। देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या है ये जानने के पहले हमको पूरा मार्केट के बारे में समझना होगा गाइस, कि मार्केट जो है ये क्या होता है। क्लियर है क्या? समझे क्या यहां तक? पूरा हमको समझना पड़ेगा गाइस, पूरा हमको समझना पड़ेगा कि यार डाउ की जो थ्योरी है वो क्या है। डाउ की जो थ्योरी है, अच्छा क्वेश्चन? यस बोलो। Do we have an example on the chart with some stocks? Price versus volume. Okay, price versus volume इसका अगर एग्जाम्पल लेना होगा सर तो हम क्या करेंगे? ठीक है, एक सेकंड बस हम देखते हैं, कुछ लाइव एग्जाम्पल अगर हमें मिलता है तो आज ही दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है।
Hi, Shreys, it was me. If you permit, I can speak. प्राइस वर्सेस वॉल्यूम, इस चीज का हमें एग्जांपल देखना है। ओके ओके, शेयर कर रहा हूं मैं मेरी स्क्रीन फिर से, और देख पा रहे हो चार्ट? चार्ट देख पा रहे हो? चार्ट देख पा रहे हो हमारा एयरटेल का? एयरटेल के इस चार्ट में अगर हम देखेंगे, एयरटेल के इस चार्ट में देखेंगे गाइस कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है अभी। स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है सर अभी। देखो इसका ये देखो सर, ये रेड वॉल्यूम है, ये सर बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद में सर ग्रीन वॉल्यूम बना सर, यही से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी एयरटेल के। यहाँ पे उसने एक टॉप बना लिया और सर फिर ये कंटिन्यूअसली एक लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में चला। अगर हम इसको ठीक से देखें तो सर उसका जो ये जो सेलिंग का वॉल्यूम है, इसको सर एनालाइज करो सर। देखो सेलिंग का वॉल्यूम सर कितना ज्यादा बढ़ गया इसको। और सर ये देखो फिर हमारा ये ग्रीन कैंडल है सर, ग्रीन कैंडल का तो वॉल्यूम कम ही था। आप देखो सर पिछले 3 पीछे कैंडल सेल हो चुकी थी। उसके बाद में सर ये एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, बट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो सर कितना है। फिर से देखो स्टॉक नीचे गिरा और कितनी सारी एक तगड़े वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। क्लियर? अब सर यहाँ पे उसने एक हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर उसने फॉर्म करना शुरू कर दिया है। अगर हम देखेंगे सर कि अब ये जो दो ग्रीन बार है, ये जो दो ग्रीन बार है सर, दिन जो दो ग्रीन कैंडल्स है उसका वॉल्यूम देखो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब वो थोड़ा सा नीचे आया इन दो कैंडलों में, तब वो ग्रीन कैंडल का सर वॉल्यूम कम है। क्लियर है क्या? तो अभी यहाँ तक ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है, बट यहाँ से लगता है कि सर जब ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है रेड कैंडल से, फिर से आप इस रेड कैंडल को देखो सर, एक कैंडल है वॉल्यूम बहुत ही कम है, बट जब 3 कैंडल बने तो वॉल्यूम तीनों का ज्यादा बना रेड कैंडल से। क्लियर? सो बेसिकली ये जो हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन होता है, तो जब भी एक मार्केट जो जब अगर ऊपर जाएगा तो उसमें हमेशा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जब मार्केट में जब डाउन ट्रेंड में होगा तब जो है हमारा वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। और कोई क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चंस? और दिगंबर, सागर, विक्की, रोहित, प्रिया, स्वप्निल। हाँ जी बोलो। Can I unmute myself? आपका वॉइस एक्चुअली नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अभी आ रहा है? हाँ अभी क्लियर है, बोलो। Okay. So, Shrey, I just wanted to ask हाँ। कि जब अप ट्रेंड होता है तो हम्म। अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम लोगों ने देखा कि डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम ज्यादा है और हम्म। समझो कि ये स्टॉक का अभी अप ट्रेंड शुरू हो गया है, हम्म। उसका अगर वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम से अगर कम होता है तो इज इट गुड सिग्नल ऑफ बाय ट्रेड और a good signal of trend going in the right direction. I mean, like when I say right direction, it's a हम्म। uptrend direction. अच्छा तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखो अब फिर से मैं एयरटेल का एग्जांपल लूंगा, ठीक है? अ, फिर से यही एक एग्जांपल लूंगा मैं एयरटेल का। क्यों ले रहा हूँ वो समझाता हुआ मूवमेंट। सो अगर एयरटेल का अगर हम देखेंगे तो यार यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर इसका एक प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है, बट मेरे ख्याल से जब तक इसमें वॉल्यूम और नहीं आता, जब देखो डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू चल रहा था, यहाँ पे उसने एक हल्का सा स्ट्रक्चर कर लिया है, बट देखो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये एक रिट्रेस हुआ, मतलब हायर हाई हायर लो एक बार तो उसने बना लिया। अब जब ये फिर से हायर हाई और हायर लो बनाएगा तब जाके ये कंफर्म होगा कि अब ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। अभी फिलहाल क्या हो गया है, एक उसने हायर हाई और एक हायर लो बना लिया। अब उसने हायर हाई तो बना लिया बट अब तक उसने हायर लो नहीं बनाया। अगर ये हायर लो बनाता है तो फिर ठीक है, बट अगर हायर लो अगर उसने नहीं बनाया और अगर ये वाले अगर कैंडल के भी नीचे अगर आके कहीं यहाँ पे अगर वो क्लोज दे दे,
इसका मतलब तो उसने हायर लो नहीं बनाया। तो ऐसे टाइम पे जो क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। देखो, अंडरस्टैंड दिस गाइस, जब तक हमको एक स्टॉक में जो है वो क्लियर डायरेक्शन नहीं है, हम उस स्टॉक में एंटर करेंगे ही नहीं। हम उस स्टॉक में एंटर करेंगे ही नहीं। वॉल्यूम तो ये सब ठीक है, ये सब बाद में की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो यही है कि हायर लो उसने बनाना ही चाहिए। डाउन ट्रेंड में था, जब तक वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये नहीं बनाएगा, तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? देखो इस बात को एक बार, यस यस यस, Please repeat these phases of market. फेजेस ऑफ Distribution and फेजेस ऑफ मार्केट। वापस चलते हैं, हम बहुत टाइम है हमारे पास, चलो वापस जाते हैं। फेजेस ऑफ मार्केट देख पा रहे हैं सब लोग स्लाइड? yes sir. फेजेस ऑफ मार्केट, ये वाला जो हम देख रहे हैं अभी, फेजेस ऑफ मार्केट। फेजेस ऑफ मार्केट, देखो एक बात को समझो, ये वाला जो एक्यूमुलेशन वाला जो पार्ट है, ये यहां से स्टॉक जो है ये ऐसा नीचे गिरने के बाद शुरू हुआ है। समझे क्या? अगर ये पुराना स्टॉक है, अगर ये बहुत ज्यादा पुराना स्टॉक है, तो इसमें ये सब, इसमें शायद ये पहले प्राइस मूवमेंट इसकी हो चुकी है। क्लियर है क्या? इसको रियल लाइफ, एक रियल एग्जांपल से भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? रियल एग्जांपल से भी बता रहा हूं, बट पहले ऐसा समझ लो कि मान लो कि इस स्टॉक में ये पहले सर ऊपर था, अब ये नीचे आया, और मालूम पड़ा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को कि सर एक्यूमुलेशन हम क्यों करना चाहिए, क्योंकि सर ये स्टॉक तो ऊपर जाने ही वाला है, ये आया जरूर है नीचे, बट इस कंपनी की ग्रोथ अब फिर से होने वाली है सर, और इसलिए वो बड़े लोगों ने वहां पे एक्यूमुलेट कर लिया सर। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल इन्वेस्टर है, जिनका सर 5 से 10 साल का होराइजन होता है, और ये लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी पे। क्लियर? और जैसे ही वो एक्यूमुलेशन कर लिया, तो अब जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने, ये अगर बड़े प्लेयर है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने बाइंग करी होगी, और बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी में उसने डिलीवरी हुई है उस क्वांटिटी की, तो प्राइस थोड़ा सा तो बढ़ना है, जिसको हम मार्कअप बोलेंगे। क्लियर है क्या? और मार्कअप में मतलब क्या होगा कि जो अब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है उनको तो आइडिया लग ही जाता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसा डाला है, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब ने पैसा डाला है, तो वो लोग उनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाल देते हैं, और ब्रोकरेज रिपोर्ट निकालने के बाद में वो हम जैसे पब्लिक को मालूम पड़ती है, तो हम पब्लिक यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एंटर होते हैं कहीं पे। अब यहाँ पे एंटर होने के बाद में, पब्लिक पार्टिसिपेशन होने के बाद में, वो फिर से थोड़ा सा ऊपर भागता है, और यहाँ पे जो एकदम ही न्यू इन्वेस्टर है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, उनको लगता है कि सर अब ये स्टॉक लिया तो ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वो लोग इतने लेट यहाँ पे एंटर होते हैं ये वाले फेज पे। क्लियर? अब क्या होता है, ये जो बड़े लोग हैं, हम इनको इन्वेस्टर्स बोलेंगे, लॉन्ग टर्म वाले, उन लोग को क्या लगता है कि यहां से लेके स्टॉक यहां तक पहुंच गया, बट अभी रिजल्ट्स तो फिलहाल उतने कुछ अच्छे नहीं आ रहे कंपनीज के, शायद इस कंपनी में उतने अभी फ्यूचर ग्रोथ बची भी नहीं है, कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है, तो ये क्या करते हैं धीरे धीरे, और प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा बन रहा है, अंडरस्टैंड दिस, इतना रैली अगर ये लोग कैप्चर किए होंगे तो प्रॉफिट भी तो बहुत ही अच्छा बना होगा। क्लियर है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, ये अपना धीरे धीरे जो स्टॉक्स है ये अनलोड करने लगते हैं मार्केट पे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, और यहीं पे जो है स्टॉक में बैड न्यूज आना शुरू हो जाती है। बैड न्यूज इन द सेंस कि इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, शायद कंपनी का कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया जिसकी और भी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स उनको मिल रही है, तो इस सब फेज में बड़े बड़े लोग ऑर्डर अपना पैसा निकाल लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने पैसा निकाल दिया, ये फिर से स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरता है, और यहाँ पे हमारी जैसी पब्लिक है जो लॉस में यहाँ पे शेयर्स निकाल रही है। गाइस अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक में अभी भी निगेटिव न्यूज आ ही रही है, बट अभी बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज आ रही है। यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है कि सर मतलब अभी मार्केट जो है वो गिरा गिरा तो है, बट संभलेगा और वापस ऊपर जाएगा।
यहाँ पे बेचते तो है लोग, बट यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भी खरीदने वाले हैं। जो लोग सोचते हैं कि सर हमने इतनी बड़ी ये जो रैली मिस कर दी, सर यहाँ से ये बी ऊपर ही जाएगा, तो हम लोग सर क्यों ना यहाँ पे हम खरीद लेंगे। और फिर होता है स्टॉक का मार्कडाउन और पैनिक सेलिंग। तो अब ये सारे जो लोग हैं गाइस, ये एक साथ ही बेच देंगे, एक साथ बेच देंगे, और स्टॉक जो है मतलब उसका प्राइस ना के बराबर रहेगा। रियल लाइफ एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, बट उसके पहले रुको एक सेकेंड, समझो ठीक से। अब यहाँ पे जब स्टॉक प्राइस पहुंचता है, वापस फिर से वही कहानी होती है इसकी, सेम कहानी जो ये वाले फेज में चली, सेम कहानी दोबारा यहां रिपीट होगी, शायद अभी नहीं बट कुछ सालों बाद, शायद अभी नहीं शायद कुछ सालों बाद। समझे क्या यहां तक? क्लियर? अब एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एक उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं कि यार ये जो चीज है जो अब मैं बताया मैंने, ये कहां पे हो रही है बताऊंगा, एक सेकंड रुको। अब बट एक बात समझ लेना कि ये कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा कुछ ये राय नहीं है, ठीक है? ये जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया है चार्ट के तौर पे, ठीक है? ऐसे सिर्फ सिखाने के लिए, यहाँ पे सब बस ये देख के इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? स्क्रीन मेरी शेयर कर दो, आपको ये समझेगा क्या है। चार्ट देखो जरा, उत्तम स्टील नाम का ये स्टॉक है, मंथली इसका चार्ट है। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में ये जो पार्ट था ये वाला, ये इसमें गाइस हुआ है हमारा एक्यूमुलेशन, ये वाले पार्ट में, समझे क्या? यहां पे हुआ है गाइस एक्यूमुलेशन, और यहां पे गाइस हुआ है हमारी लेट एंट्री, जो हमने बोला था ना आपको कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह होते हैं वो रिपोर्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे उनकी एंट्री हुई है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेस वाला, ये एक्सेस इन्वेस्टर वाला पार्ट है। लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ जो एक्सेस मतलब बहुत ही ज्यादा यूफोरिया होता है इस टाइम पे उस स्टॉक को लेके, ये वाला जो पार्ट है। अब क्या होगा, ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाता तो है, बट अभी ये वाला जो इन्वेस्टर है इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये सोचता है कि अब ये वाला जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा, बट नहीं, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पे ये जो गाइस है हमारा हमारा मार्कडाउन, और फिर ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये है पैनिक सेलिंग। समझे क्या? रियल लाइफ एग्जांपल है आप लोगों के सामने, मतलब बस ऐसा ही बताने के लिए, या फिर बस थ्योरी ही थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जांपल भी है जो हमने एक चार्ट के साथ देखा। डाउ थ्योरी जो है ये बहुत ही अच्छे से मार्केट में काम करती है। एनी मोर क्वेश्चंस? एनीथिंग? और हाँ, वापस अगर एक सेकंड और, ठीक है? सो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ये जो थ्योरी ये कंटिन्यू होगी यहाँ पे, तो अब की बार ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन चलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अभी अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे दिखने लग गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे भी सिमिलर ही कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, चलो रिवाइज कर लेते हैं वापस कि हमने क्या सीखा आज। देखो, स्विंग ट्रेडिंग हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले सीखना होगा स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या होता है? ओनरशिप। और ओनरशिप हम क्या करेंगे, ये हम खरीदेंगे बेचेंगे। शेयर क्या करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। कहां पे बेचेंगे? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में दो बड़े बड़े एक्सचेंज है, दो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है स्टॉक मार्केट में, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। खरीदेंगे कैसे हम गाइस? हम लोग सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। हाँ रोहित, यस। हेलो, यस रोहित, एनी क्वेश्चन? ओके, हाँ। तो क्या करेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे।
ठीक है, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में हम लोग बेच देंगे इस चीज को। क्लियर? और फिर हमने देखा क्या, ट्रेंड देखा। कौन सा ट्रेंड देखा सर? देखा कि एक तो ये है हमारा ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड है सर, एक साइडवेज ट्रेंड है। और हमने देखा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं सर, ये हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कर रहे हैं। रिलायंस का एग्जांपल देखा, ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? रिलायंस का एग्जांपल देखा, टेक्निकल एनालिसिस देखा, ये सारी कुछ चीजें हमने देखी। और फिर हमने देखा क्या कि एक स्टॉक प्राइस जो है वो ट्रेंड में मूव होती है, और फिर हमने देखा क्या, डाउ थ्योरी। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। कल सिमिलर लिंक पे क्लिक करके एंटर हो जाना। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है, I'll wait for like some more time। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जब भी खाली 8 ही लोग दिख रहे थे। ओके, तो सेशन करते हैं हम क्लोज। और आई होप आप सब लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीपीटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में। कंटिन्यू करेंगे स्विंग ट्रेडिंग, अ कोर्स फॉर बिगिनर्स टू एडवांस बाय मी, मास्टर क्लास बाय श्रेयस दुर्गे। सी यू।